गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए भाई। किस में आ गए? 16 में। ठीक है, लेक्चर 4 है भाई ये इस चैप्टर का, 5th चैप्टर का। एक में बेसिक करी थी हमने, फिर 5.1 और 2 लेक्चर 5.2 में पहले हो चुके। ये 4th लेक्चर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रूव दैट इफ Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, कि Z1 और Z2 कोई भी बिलोंग्स टू, ये किसका साइन है भाई? बिलोंग्स टू, यानी कि Z1 और Z2 कोई भी C को बिलोंग कर रहे हैं। C को बिलोंग का मतलब C क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इट मीन्स क्या हुआ कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। देन आपको प्रूव क्या करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर ई, रियल को डिनोट कर रहा है भाई, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये प्रूव करना है। सेम इसी प्रकार सेकेंड स्टेप इसमें पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 प्लस इमेजिनरी Z1 इंटू रियल Z2। तो सॉल्यूशन में आ जाए, लेट Z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमने मान लिया A2 प्लस आयोटा B2। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माना? A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 मान लिया हमने A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, अब यहां पे रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या गिवन है? A1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 B1। अब रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है? A2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है? B2। ठीक है, अब आपको करना क्या है? Z1 इंटू Z2, Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। करो भाई मल्टीप्लाई, A2 की A1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया A1 A2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? ये A2 B1। ठीक है, इसकी यहां मल्टीप्लाई की तो फिर यहां पे की तो ये क्या आ गया? आयोटा A1 B2 और आयोटा वाले की यहां पे की तो क्या आ गया? आयोटा B2 की आयोटा B1 के साथ आयोटा का स्क्वायर हो गया और B1 इंटू B2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दी भाई आपने। अब ये आ गया A1 A2, आयोटा कॉमन आ गया यहां से और इसमें से लिख दिया मैंने A1 B2 प्लस A2 B1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी तो ये आ गया माइनस B1 B2। अब Z1 इंटू Z2 क्या आ गया? Z1 इंटू Z2 आ गया A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया भाई? मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको पता है भाई रियल पार्ट में रियल ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये रियल है A1 A2 और ये भी रियल है, तो रियल को इकट्ठा कर लिया आपने और जो आयोटा जिसके साथ मल्टीप्लाई है वो कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहां से आयोटा कॉमन निकाला, इमेजिनरी आपने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो ये ए रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना? फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये इज इक्वल टू है A1 A2
माइनस B1 B2। ठीक है, अब A1 की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये क्या आपका फर्स्ट पार्ट। भाई A1 की वैल्यू रख दिया आपने, A1 की वैल्यू क्या है, ये रही रियल पार्ट ऑफ Z1। A2 की क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, इस A2 की जगह ये वैल्यू रख दी। और B1 की वैल्यू क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और B2 की वैल्यू क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हैश प्रूव भाई, यही आपको प्रूव करना था भाई, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इसके इक्वल आपने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या है, सेम हो ही गया, बस लिखना है 2 लाइन। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बताओगे कौन सा है, भाई जिस भी पार्ट के साथ आयोटा मल्टीप्लाई है वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। अब Z1 इंटू Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं, करके दिखाया मैंने अभी, वो क्या आया, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे क्या है, ये है आपका A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है, ये भाई अब A1 की वैल्यू रख दी आपने, A1 की क्या है, रियल Z1 इमेजिनरी Z2 प्लस रियल Z2 और इनटू में इमेजिनरी Z1। यही आपको प्रूव करना था भाई, सेकंड पार्ट में देख लो। तो इमेजिनरी Z1 इंटू Z2 इसके इक्वल आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16। अब हम भाई इसका एक क्वेश्चन और बचता है 5.2 का, और वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट गिवन है यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे करना है, ये कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है भाई। पता है स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट पता है ना, वर्गमूल जिसको आप कहते हैं। तो जैसे 25 का वर्गमूल क्या आ गया, 5 आ गया जी। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट पार्ट जो गिवन है वो लिख रहा हूं मैं, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। लेट ए 7 प्लस में 24 आयोटा इट्स अंडर द रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। इक्वेशन 1 बोल दिया आपने, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे भाई, इसका 7 प्लस 24 आयोटा का अंडर द रूट फाइंड करना है, और वो अंडर रूट आपने मान लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मान लिया। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके यहां पे रख देंगे हम, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने किया जैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया 7 प्लस 24 आयोटा। यहां पे क्या किया, ये रूट था, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया भाई। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब क्या कर दिया आपने, 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी भाई, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी। यहाँ पे ये क्या किया आपने, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर दिया, और प्लस में ये क्या आ गया 2xy इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कर दी, तो ये तो रियल पार्ट बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, समझ आ गया होगा भाई। यहां पे हम लिखेंगे इक्वेटिंग, 17 का फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू है, इक्वेटिंग रियल एंड
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स वी गेट। तो यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड 2xy इज इक्वल टू 24। इसको आपने 2 कह दिया इक्वेशन और इसको कह दिया 3। भाई आपने क्या किया, रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के। पता है आपको जिसके साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे रियल, और जिसके पास साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं होता वो क्या होता है, रियल पार्ट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ आयोटा नहीं है तो इसको रख दिया 7 के इक्वल, और 2xy आयोटा को 24 आयोटा, आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, उसको नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आ गई भाई। अब हम क्या करें, हमारे पास एक आइडेंटिटी है भाई, वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2xy का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो ये इक्वल आएगी भाई। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला, ये यहां से इसके बाद जब ये स्टेप आता है ना तो बच्चे ये भूल जाते हैं, ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर आप ये कहोगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आज तक तो नहीं पढ़ा, तो इसको ओपन करके देख लो आप। लेफ्ट हैंड साइड को ओपन किया तो ये आ गया a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ओपन कर दी। अब मैं राइट हैंड साइड ओपन कर रहा हूं, x की 4 प्लस y की 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये -2 और ये प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, ये बच गया x की 4 प्लस y की 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। दोनों साइड इक्वल आ गई, समझ आ गई आइडेंटिटी आपको। तो ये है भाई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रख दी इसकी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का आ गया भाई 576, 576 होता है भाई इसका 576, 24 का स्क्वायर करेंगे तो। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 625। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया भाई, ये आ जाएगा 625 का अंडर द रूट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 25। इक्वेशन 4 बन गई भाई ये। अब यहाँ पे भी एक बात मैं आपको बताऊंगा, या ये मान लो पूछूंगा क्या, कि भाई जैसे x की का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आती है वो आती प्लस माइनस 2। जब हम 4 का अंडर द रूट करते हैं ना तो प्लस माइनस 2 आती है। यहाँ पे जब 625 का मैंने रूट किया तो मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, और जो 625 का रूट होता है वो 25 होता है, वो सिर्फ प्लस 25 आया। ठीक है, तो क्यों आया ये, इसका रीजन है भाई। वैसे यहाँ पे तो साइन दोनों ही आते हैं, लेकिन ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। तो आपको पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं इसका रीजन आपको दूं कि ये सिर्फ प्लस हमने क्यों लिखा, बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 रियल नंबर is always positive, since sum of squares of 2 real number is always positive। यानी कि 2 रियल नंबर्स के जो स्क्वायर का सम है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई। ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि यहां पर 0 था नहीं, इसलिए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 0 तो हो सकता है लेकिन वो 0 तभी होगा जब ये दोनों 0 होंगे।
ठीक है ना। तो ये पता चल गया आपको कि 25 प्लस ही क्यों लिखा हमने। अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशंस सेकेंड एंड फोर्थ, वी गेट। तो ये रीजन दे दिया भाई, मैंने समझा दिया साथ में, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है सिर्फ, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, तो जब सेकेंड और फोर्थ इक्वेशंस का हम सम करेंगे तो क्या आ गया, यहां से देखिए ये वाई स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या फिर लिख दूं भाई मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 7 प्लस 25। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया भाई 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर क्या आ गया, 25 में 7 को ऐड किया तो ये आ गया 32। एक्स स्क्वायर क्या आ गया 32/2 यानी कि 16। अब x क्या आएगा, ये आएगा भाई प्लस माइनस 16। तो x की वैल्यू प्लस माइनस क्या आ गई 4। यहाँ पे प्लस माइनस आएगी भाई क्योंकि ये रियल नंबर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, वो पॉजिटिव क्यों आया था वो मैंने बता दिया आपको। अब ये वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दो भाई, ये रख दो चाहे। ठीक है, ये रख दिया 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 25 माइनस 16 यानी कि 9, और y इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 9 का अंडर दी रूट यानी कि प्लस माइनस 3। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दिया आपने, यहां पे रख दो, ये आंसर मैं यहां रख रहा हूं। देयरफॉर क्या था आपका 7 प्लस 24 आयोटा, जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना वहां पे वैल्यू रख दो ये, तो ये आ गई प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस को कॉमन निकाल दो, ये लिख दिया आपने 4 प्लस 3 आयोटा। भाई इसका जो अंडर दी रूट आया वो 4 प्लस 3 आयोटा आ गया भाई, ये प्लस माइनस बाहर निकाल देना क्योंकि ये भी प्लस माइनस था, ये भी प्लस माइनस था। ठीक है, तो ये था भाई अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा का। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना मैंने आपको बता दिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई यहाँ पे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब भाई मैं हिंट दूंगा, बस क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि एक मैंने कंप्लीट करा दिया। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, यहाँ पे ये लिखता है कि 5 माइनस 12 आयोटा इट्स अंडर दी रूट। तो क्या करोगे, ध्यान रखना है भाई, अगर यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है ना तो आपको यहाँ पे भी x माइनस आयोटा वाई ही सपोज करना है। समझ आया, अगर यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लेना है। ये रियल कैसा भी हो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लिया अब आपने। सेम उसी प्रकार स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 12 आयोटा, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा, क्योंकि माइनस है तो माइनस आएगा ही। अब ये 5 माइनस 12 आयोटा क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5, और ये माइनस ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस रिमूव हो जाएगा, 2xy इज इक्वल टू क्या आ गया 12 के। इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया आपने, इसको इक्वेशन थर्ड कह दिया। ठीक है, अब वी हैव हमारे पास आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी इससे आगे पता है, वो आइडेंटिटी याद आ गई तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, वो थोड़ा याद रखनी है भाई। तो वी हैव हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो लिख देना, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देना यहाँ पे 5 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया 25 प्लस 144, ये आ गया 169। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजी है, मुश्किल नहीं है, इसका रूट करेंगे तो वो 13 आएगा, इक्वेशन 4 आ गई। अब इसको ऐड कर दो सेकंड को और फोर्थ को, बस एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एक्स की रख देंगे वाई की आ जाएगी, वो यहाँ पे रखनी है आपको। ठीक है, प्लस माइनस कॉमन निकाल देना, ये बीच में आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वही इसी प्रकार आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे 5.2 का। जैसे अगर मैं हिंट दूं, लेट यहाँ पे क्या करना आपको, -2 प्लस 2√3 आयोटा इट्स अंडर द रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको फर्स्ट मान लिया। ठीक है, ऐसे मानना है भाई, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ले, नहीं, ये कैसा भी है, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है, जैसे देखिए लेट यहाँ पे माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा का अंडर द रूट फाइंड करना है, तो इट मीन्स क्या हो गया भाई, इसका रियल पार्ट क्या है, 0, इसका रियल पार्ट क्या है, 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस आयोटा वाई, इक्वेशन फर्स्ट कह दी भाई। अब सेम वही स्टेप है, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस आयोटा और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। कहीं ये सोचो सर ये प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है, भाई स्केयर करेंगे तो प्लस ही आएगा ना, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2xy 2ab, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स वी गेट, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ये आ गया 2xy इज इक्वल टू -1, सॉरी भाई +1, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस है, इसको क्या दिया इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ से तो कोई डरने की बात नहीं है कि इसमें ये नहीं है तो सब कैसे कंपेयर होगा, भाई ये इसमें रियल पार्ट नहीं है तो वो रियल पार्ट 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम वी हैव, हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, सॉरी भाई 2xy का होल स्क्वायर। अब यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 का स्क्वायर और ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया 0 + 1 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 का अंडर द रूट यानी कि 1 आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया 1, इक्वेशन 4 कह दी भाई मैंने इसको। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड 4 वी गेट, सेकेंड को और 4 को ऐड कर दो, ऐड किया तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर, 0 + 1 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1/2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ±1/√2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख दी 1/2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू क्या आ गया ±1/√2 ±1/√2। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा का अंडर द रूट क्या आया, प्लस माइनस कॉमन निकाल लिया आपने और x की और y की वैल्यू रख दो भाई इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे। ठीक है,
तो ये क्या है 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया आपने। समझ आया? तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन खुद करना है आपने। अब जो इसका सिक्स्थ पार्ट है ये बता दूं मैं। ये क्या कह रहा है, सिंपल है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। -441 डिवाइडेड बाई 625 इसका अंडर द रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे कोई आयोटा वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, इसका है। ये पता है आपको रियल नंबर है और ये नेगेटिव आ गया। अब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये तो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया भाई 441 का क्या होता है 21, भाई 21 का 21 होता है इसका रूट और इसका 25, तो 21/25 आयोटा। बस ये आंसर आ गया भाई, इतना ही है, इसमें कोई स्टेप नहीं लगेगा क्योंकि ये रियल गिवन था, इमेजिनरी का था ही नहीं। ठीक है, अब इसका जैसे मैं आ गया, इसका सेवंथ पार्ट है, ये भाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 8 तो सेम है बिल्कुल, लेकिन जो ये यहाँ पे दे दिया भाई 2 + 3 आयोटा 5 - 4 आयोटा +2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा, ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे भाई पहले। तो 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। ठीक है, अब जब हम इसको एलसीएम को क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा भाई, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 आयोटा, फिर 4 की करेंगे तो क्या आ गया 8 आयोटा, 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर, प्लस जब इसको एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला बचेगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = -15 आयोटा -8 आयोटा +12 आयोटा स्क्वायर। तो 8 आयोटा 15 आयोटा 8 आयोटा 15 आयोटा कैंसिल आउट हो गया भाई। क्या बच गया, यहाँ बता रहा हूँ भाई। ठीक है, अब क्या बचा भाई, ये बच गया भाई 10 + 10 20 + 24 आयोटा स्क्वायर, और नीचे बन गया भाई a - b और a + b, फॉर्मूला हो गया भाई a स्क्वायर - b स्क्वायर का। 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 16 आयोटा स्क्वायर, ये क्या बच गया, ये बच गया भाई 20 - 24 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, और ये आ गया 25 + 16 भाई। तो क्या बचा ये -4/41 यही बचा, -4/41 ये बच गया। अब इसका रूट फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे आप, -4/41 का अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा 2/√41, और ये आयोटा में कन्वर्ट हो गया भाई। इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस लगा देना, बस रूट करते हैं फिर क्या होता है प्लस माइनस लगा देना, वो यहाँ पे भी लगेगा प्लस माइनस। ठीक है ना, रूट करते हैं तो पता है ना आपको। तो ये आंसर आ गया भाई इसका सेवंथ का। 8th 1 - आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना, वो खुद करना भाई आपको, बहुत इजी है, कर लेना, बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप है। तो ये थी हमारी 5.2 एक्सरसाइज है। अब 5.3 एक्सरसाइज में 5.3 एक्सरसाइज में आगे भैया। तो 5.3 एक्सरसाइज में कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो क्या है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए भाई, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज में आगे हम 5.3 में। यहां पे कॉन्सेप्ट एक तो है कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करना। अब कंजुगेट क्या होता है भाई, ठीक है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो मेन बात तो ये है। तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, जैसे लेट यहां पे जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a + आयोटा b,
ठीक है। तो जो इसका कंजुगेट है ना, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ जेड इज, हम इसको जेड बार से डिनोट करते हैं भाई। और करते क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। किसका? इमेजिनरी पार्ट का। समझ आया? तो भाई जेड ए प्लस आयोटा बी गिवन है, तो जेड का कंजुगेट क्या आ गया? जेड का कंजुगेट आ गया ए माइनस आयोटा बी, यानी कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा बी, हम उसका साइन चेंज करेंगे। कंजुगेट में क्या करेंगे? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। अगर वो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे। और उसको डिनोट किससे किया जाता है? जेड बार से। जेड बार क्या है? उसका कंजुगेट। ठीक है। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ये कह दे, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यानी कि इफ जेड इज रियल, इफ जेड, जेड क्या हो? इफ जेड इज रियल। रियल का मतलब क्या हो गया भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है और कोई ये कहे कि जेड जो है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वो रियल है। रियल मीन्स इट्स इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। इट्स इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो। तो जेड क्या होगा? जेड कंजुगेट के इक्वल होगा भाई। क्योंकि भाई कंजुगेट में हम करते हैं क्या है? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। जब जेड रियल है, उसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, यानी कि जीरो है, तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? जेड का कंजुगेट जेड के इक्वल रहेगा। ठीक है। और दूसरा, जेड के कंजुगेट का कंजुगेट अगर मैं बताऊं, वो भी जेड ही आ जाएगा वापस, क्योंकि दो बार चेंज हो गया भाई। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नहीं है, जो मैंने बताना था मेन वो बता दिया। लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्यान दो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिखने से पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए भाई। और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है पता है आपको? ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, या आप कह सकते हो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ गया भाई मैं यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है। जैसे यहाँ पे इसने आपको जेड से डिनोट कर दिया, जेड इज इक्वल टू है आयोटा क्यूब प्लस 1। ठीक है। तो पहले आयोटा क्यूब की वैल्यू रखोगे आप क्या? माइनस आयोटा प्लस 1, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस आयोटा। तो जेड का कंजुगेट क्या आ गया? 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, जेड का कंजुगेट आ गया भाई ये। ठीक है। सेकंड, लेट √5 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है। √5 का क्यूब प्लस 2 आयोटा का क्यूब। पहले ओपन करोगे भाई फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर क्या है? √5 का स्क्वायर इंटू में b 2 आयोटा प्लस 3a, यानी कि √5 इंटू में b स्क्वायर, यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर। यही खोल लेंगे भाई। फॉर्मूला क्या होता है पता होगा? ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है। ये होता है भाई होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब अगर हम ओपन करें तो ऐसे ओपन करेंगे, मैंने कर दिया इसको। अब आपको पता है √5 की पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5⁻³ होगी भाई, क्योंकि ये 1/2 है। और 2 आयोटा का क्यूब क्या हो गया? ये हो गया 8 आयोटा क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो 5 बच गया। 5 3 जा 15 इंटू 2 30 आयोटा। ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया? हम इसको लिखेंगे 3√5, ये लिख दिया 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसको लिखा हमने 5√5, ये आ गया -8 आयोटा प्लस 30 आयोटा। और इसको क्या कर दिया? 4 3 जा 12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी भाई मैंने, साथ ही कर रहा हूं -12√5। ठीक है। तो -12√5 और ये 5√5 क्या बच गया? -7√5।
और यहाँ पे क्या बच गया 22 आयोटा। तो ये आपका जेड है भाई। आपने इसकी कैलकुलेशन यानी कि ए प्लस आयोटा बी जो फॉर्म बनाई ये बनी। अब इसका कंजुगेट आपको लिखना है तो लिख दो -7√5 -22 आयोटा। भैया आपको रियल नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। आपको जब कंजुगेट लिखना होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो सबसे पहले तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो, उसका कंजुगेट हो गया भाई, ठीक है। ये था भाई फर्स्ट का सेकेंड। अब जैसे फर्स्ट में थर्ड पार्ट आ गया भाई, यहां पे क्या लिख रखा लेट ए 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। यह आ गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। यह आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। यही आया भाई ए की 2 प्लस बी की 2 -2ab। और ये आ गया 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी +1। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1 -1 -2 आयोटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। इसको क्या लिख दिया -2 आयोटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 0 माइनस आयोटा बच गया भाई, या माइनस आयोटा लिख दो आप। तो जेड का कंजुगेट यहाँ पे क्या आया 0 प्लस आयोटा, दैट इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से कन्फर्म हो गया भाई। करना क्या है पहले ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म पहले कन्वर्ट कर चुके हम 5.2 एक्सरसाइज में। सेकंड क्वेश्चन भी था, फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे 10-11 वो भी बिल्कुल यही थे, ठीक है। तो हम आगे सेकंड क्वेश्चन में भाई। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये क्या कह रहा है कुछ भी नहीं कह रहा भाई, ये बेवकूफ बना रहा है बस। शो दैट ए 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा 1 + आयोटा। ये है भाई। तो इसमें शो करना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई। मैं स्टेप ही बता देता हूँ और तो कुछ नहीं, इसमें है ही स्टेप बस भाई। इसका कंप्लीट का कंजुगेट है जैसे Z1 इंटू Z2, तो हम क्या करेंगे भैया अलग अलग का कंजुगेट हो जाएगा। 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट और 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट। तो ये क्या आ गया 2 - 3 आयोटा 1 + आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का सेकंड सेम। हम आगे भाई थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन भी कर चुके भाई हम 5.2 में। इस टाइप के क्वेश्चन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये क्या कह रहा है आपको, इफ x + आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b, प्रूव दैट आपको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके भाई पहले। ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे हम पता है आपको, जो गिवन है वो ले लिया आपने। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे ये लिखना होगा ये। तो ये आ गया x + आयोटा y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x - आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b। इक्वेशन 1 कह दी भाई। हम इस 1 के अंदर क्या करेंगे चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। आपने करना क्या है इक्वेशन 1 में जहां पे भी आयोटा है उसको माइनस आयोटा में चेंज कर दो। x - आयोटा का होल स्क्वायर 2x + आयोटा
ए माइनस आयोटा बी, इक्वेशन 2 कह दी भाई आपने, क्या कह दी 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर 2x माइनस आयोटा इंटू में एक्स माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस आयोटा, ये आ गया a प्लस आयोटा b इंटू आ गया a माइनस आयोटा b, मल्टीप्लाई कर दिया आपने दोनों साइड। अब ये क्या है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा, और कंप्लीट का होल स्क्वायर कर सकते हो आप। और ये a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे फॉर्मूला बन गया भाई क्या, 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया भाई a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आ गया भाई x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। अब आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे भी वैल्यू रखूंगा, तो इसका होल स्क्वायर था भाई ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हैश प्रूव्ड भाई, यही प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो 4th कर सकते हो आप, बिल्कुल सेम 5th कर सकते हो। ठीक है, कर लेना भाई, ये सेम बिल्कुल 3rd की तरह ही है, यही 2 स्टेप लिखने हैं आपको। ठीक है, तो हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या है, मॉडुलस फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, मॉडुलस। भाई मॉडुलस जैसे मैं आपको कंजुगेट बताया, मैं उसी प्रकार मॉडुलस भी बता दूं। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिर्फ आपने क्या करना है, a b का स्क्वायर करना, आयोटा का नहीं करना है भाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट्स अंडर दी रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट्स अंडर दी रूट। ये क्या हो गया, मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये हम 5.4 एक्सरसाइज होगी ना उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बाद में ही करेंगे भाई, मॉडुलस वाले काफ़ी बड़ी वीडियो होगी।